पर श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, जब हम भगवान की विग्रहों की सेवा करते हैं तो विग्रहों का सेवा करने का एक भाव है जो सीजनल फ्रूट्स है भगवान को अर्पण करना। भगवान कृष्ण भी सीजनल फ्रूट्स पसंद करते हैं, और क्योंकि ये आम का सीजन है तो हमको लगा कि वी डू दिस मैंगो फेस्टिवल, जो हमने लास्ट ईयर भी ये उत्सव हमने बनाया था। ये पूरे उत्सव का अल्टीमेट भाव है कि हम भगवान को, जगन्नाथ जी को संतुष्ट करना चाहते हैं। शास्त्र वर्णन करते हैं कि हम सबके जिंदगी का अल्टीमेट सार है समसिद्धि हरितोषणम। अगर भगवान संतुष्ट हो गए हमारे कुछ भी उत्सव से, कुछ भी ऑफरिंग से, हमारी जिंदगी सफल। तो ये आम के माध्यम से अल्टीमेटली आम भी भगवान ही देते हैं, है कि नहीं? आप फैक्ट्री में कुछ भी प्रोडक्ट बनाओ, आम को कोई रिप्लिकेट नहीं कर सकता। आम का कुछ एनीवन कैन रिप्लिकेट। तो भगवान का ये अद्भुत चमत्कार है। सो मैंगो फेस्टिवल इन वन सेंस इज सेलिब्रेटिंग मैंगो। कि आप मैंगो को ही स्टडी करेंगे ना, मैंगो के टेस्ट को, आप कृष्ण के बहुत महान भक्त बन सकते हैं। ये सिर्फ कृष्ण भगवान ही कर सकते हैं, नो वन एल्स कैन डू इट। बराबर समय पे 1-2 महीना मैंगो आता है, बाद में चला जाता है। नो वन कैन रिप्लिकेट दिस टेस्ट। तो मैंगो फेस्टिवल इज ऑल्सो अबाउट सेलिब्रेटिंग कृष्णा's जीनियस। श्रील प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते हैं, हम साइंटिस्ट को अवार्ड देते हैं कुछ भी एक इन्वेंशन करने के लिए, पर भगवान ने इतना अद्भुत चीज ये दुनिया में इन्वेंट किया है, हम कृष्ण को कितना भी धन्यवाद व्यक्त करें उतना कम है। और मैंगोज की भी इतने सारे वैरायटीज हैं, सो मेनी वैरायटीज ऑफ मैंगोज, है कि नहीं? सो दिस जैसे बोलते हैं ना, मैंगो इज लाइक द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। फलों के राजा को हम जगन्नाथ जी को अर्पण कर रहे हैं, और जगन्नाथ जी का अर्थ है सबके स्वामी, द किंग ऑफ ऑल किंग्स। तो जैसे हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था, आप में से अगर अधिकांश लास्ट टाइम भी मैंगो उत्सव में थे, तो लास्ट टाइम हमने भगवद गीता का ये श्लोक के ऊपर हमने चर्चा किया था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अष्टामी प्रयतात्मना। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जो भी हम भगवान को प्रेम से अर्पण करते हैं, भगवान वो प्रेम का भाव स्वीकार करते हैं। देखिए, आम हो या कुछ भी चीज हो, अल्टीमेटली भगवान ने ही दिया हमको, है कि नहीं? तो हम भगवान का चीज प्रेम से भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो ये गीता के श्लोक में 2 बार ये शब्द भक्ति आता है। जब हम भक्ति से भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के एक बहुत महान पार्षद थे जिनका नाम था राघव पंडित। तो राघव पंडित, जैसे हमारे पास जगन्नाथ जी है, राघव पंडित के घर में भी उनके विग्रह थे, और राघव पंडित इतने सुंदर तरीके से अपने विग्रहों की सेवा करते थे। जैसे अभी मैंगो का उत्सव है, फेस्टिवल है, सीजन है, मैंगो अर्पण कर रहे हैं, तो ऐसे चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, राघव पंडित जो थे, जो सबसे बढ़िया सीजनल फ्रूट था, अगर उनको पता चलता है कि बहुत दूर एक नारियल का पेड़ है जहां पे बहुत स्वादिष्ट नारियल मिलते हैं, राघव पंडित बहुत दूर जाते थे, वहां से वो नारियल लेके आते थे अपने भगवान के लिए। हालांकि उनके घर में बहुत सारे नारियल वृक्ष थे, फिर भी उनका ये भाव था कि ये जगह पे बहुत बढ़िया नारियल है, वो भगवान को अर्पण करते थे। तो ये उनका भाव था। तो जब व्यक्ति कोई भक्ति से भगवान को अर्पण करता है, भगवान ऐसे भक्ति के भाव को स्वीकार करते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं हमारी भक्ति के सेवा से, हमारे भक्ति के अर्पण से, हम भी पूर्ण तरीके से संतुष्ट होते हैं। इस दुनिया में हम सब आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, आनंदमयो व्यासात्, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आनंद खोजना। पर शास्त्र वर्णन करता है कि जब हम भगवान को पूर्ण तरीके से संतुष्ट करेंगे, अलग अलग रूप से, हमारा हृदय भर जाता है। ये उत्सव के अंत में डेफिनेटली सबके लिए बहुत सारा आम है, मैंगो जूस है इत्यादि, पर अगर आप ऊपर दर्शन करने के लिए जाएंगे ना, इतने सारे आम जगन्नाथ जी को अर्पण हुए हैं, वो दर्शन से व्यक्ति का जो मन है, स्पेशली भक्तों का मन इतना भर जाता है, when we give satisfaction to कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं
जैसे एक आईना है, आप आईने में जो प्रतिबिंब है हमारा, उसको सजाना चाहते हैं तो सरल तरीका है, अपने आप को सजाएंगे तो प्रतिबिंब भी सज जाएगा। तो वैसे ही हम भगवान के प्रतिबिंब है, रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हम भगवान को आनंद देंगे, ऑटोमेटिकली हम संतुष्ट होंगे। ये दुनिया में भी बहुत सारे लोग अलग अलग उत्सव करते हैं। गोवा बहुत फेमस है अलग अलग उत्सव के लिए। 2 दिन पहले ही हम पैंजिम जा रहे थे, तो पैंजिम के सर्कल में कैजू फेस्टिवल करके एक बोर्ड था। तो पैंजिम में तो उत्सव चलता रहता है, फिल्म फेस्टिवल, ये फेस्टिवल, वो फेस्टिवल, अलग अलग फेस्टिवल चलते हैं। पर फेस्टिवल बनाने का सही भाव है भगवान को केंद्र में रख के उत्सव बनाना। जब हम भगवान को केंद्र में रख के उत्सव बनाएंगे, भगवान भी संतुष्ट होंगे और भगवान की संतुष्टता से हम ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये मैंगो फेस्टिवल का मूड है, भाव है। लास्ट ईयर हमने, जैसे मैंने वर्णन किया, हमने गीता का ये जो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस पर हमने चर्चा किया था। और लास्ट ईयर रामभद्र प्रिया प्रभु थे यहाँ पे, उन्होंने भक्ति के रस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। क्योंकि आम मतलब आम का जो रस है, जूस है। आज हम और एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे जिंदगी में एक्चुअली रस भरेगा। हर व्यक्ति ये दुनिया में किसी न किसी रूप से रस ढूंढ रहा है। एवरीवन इज फाइंडिंग सम जूस इन लाइफ। उसको बोलता है ना इंग्लिश में, अगर किसी को बोलना है कि मुझे जिंदगी में मजा चाहिए, बोलने का तरीका है आई वांट टू फाइंड जूस इन लाइफ। जिंदगी में मजा किधर है, रस कहाँ पे है। तो आज के इस सत्र में हम डिस्कस करेंगे कि जिंदगी का सही रस, सही आनंद, सही सुख किसमें है। तो हमारी जिंदगी में 4 पहलू है हर व्यक्ति के जिंदगी का। एक है जिंदगी जीना, लिविंग। तो उसके बाद है लोगों से प्रेम करना। अगर किसी के जिंदगी को पूर्ण रूप से हर व्यक्ति अपने जिंदगी को जीना चाहता है तो 4 मुद्दे हैं जिंदगी के। एक है हाउ टू लिव, हाउ टू लव, हाउ टू लीड एंड हाउ टू लीव। 4 चीज, कैसे जिंदगी जीना चाहिए, कैसे लोगों से प्रेम करना चाहिए, कैसे उदाहरण प्रस्तुत करना है अन्य लोगों के लिए, और समय के साथ हर व्यक्ति को कैसे अपने लीला को या अपने जिंदगी को अंत करना है, कैसे ये शरीर त्यागना है या कैसे व्यक्ति को रिटायर होना है। अगर हम कृष्ण लीला पढ़ेंगे, राम लीला पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने अपने उदाहरण से हमको सिखाया है कि ये 4 चीज, इसका पालन कैसा होता है। पूरा जो शास्त्र है, रामायण है, कृष्ण लीला है, ये 4 चीजों में इसका विभाजन हो सकता है। अगर आप रामलीला का श्रवण करेंगे, भगवान राम ने अपने उदाहरण से सिखाया है कि कैसे हर व्यक्ति को धर्म के अनुसार जीना चाहिए। ये दुनिया में प्रलोभन बहुत है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, टेम्पटेशंस बहुत है, पर भगवान राम ने अपने जिंदगी से हमको सिखाया है कैसे धर्म के अनुसार जिंदगी चलना। भगवान राम का पट्टाभिषेक होने वाला था। रातों रात उनकी माँ और उनके पिताजी, उनका इच्छा था कि भगवान राम को वनवास जाना चाहिए 14 साल। भगवान राम चले गए। तो भगवान राम हमको अपने जिंदगी में सिखा रहे हैं कि जिंदगी में हमेशा स्वादिष्ट चीज नहीं मिलता है कि नहीं। जैसा एक आम होता है कि नहीं, आम दिखने में बहुत पका हुआ रहेगा। कभी कभी आप आम खाएंगे ना, हर आम स्वादिष्ट नहीं होता, थोड़ा आम खट्टा भी होता है। तो जिंदगी का ऐसा अनुभव है कि हमेशा हर चीज अच्छा नहीं होता हमारे दृष्टिकोण से। पर भगवान राम अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि अगर हमारा जिंदगी एक सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, विपदा भी आए, कष्ट भी आए, हम जिंदगी में कुछ अच्छा चीज हम समझ सकते हैं और अपने जिंदगी को सुधार सकते हैं। तो भगवान राम, ये जो एपिसोड है, जब उनको 14 साल वनवास जाना पड़ा, भगवान राम ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। और भगवान राम ने कभी भी अपने जिंदगी में किसी को कोसा नहीं। उन्होंने अपने माँ कैकेयी को भी कोसा नहीं, किसी को कोसा नहीं। तो भगवान राम हमको सिखा रहे हैं कि जिंदगी में अगर हमको स्वाद अनुभव करना है, रस अनुभव करना है,
कभी भी किसी को भी किसी भी परिस्थिति को हमको कोसना नहीं है। डोंट क्रिटिसाइज एनीवन, एनी सिचुएशन, क्योंकि हर परिस्थिति हमारे हृदय में, हमारी जिंदगी में आता है एक आनंद भरने के लिए, एक आशा भरने के लिए, एक सीख देने के लिए, है कि नहीं? अगर हम जिंदगी में बिटर बन गए ना, आप समझते हैं बिटर, हम कड़वा बन गए जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो जाए ना, हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो भगवान राम हमको सिखा रहे हैं कि जिंदगी के हर एक परिस्थिति को पॉजिटिवली लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट है धर्म के अनुसार चलना। जैसे एक शिप होता है, नाव होता है, नाव जो चलता है ना, पोल स्टार को देख के ही चलता है, ध्रुव तारा बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही जिंदगी में अगर हमको एक गंतव्य स्थान तक पहुंचना है तो हमारे लिए पोल स्टार है सिद्धांत, नियमों के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार अपना जिंदगी बिताना चाहिए। यह है पहला प्रिंसिपल, हाउ टू लिव। भगवान राम ने अपने उदाहरण से लोगों से कैसे निस्वार्थ रूप से प्रेम करना वो भी सिखाया। इस दुनिया में हम लोगों से प्रेम भी करते हैं, उसमें भी एक मतलब होता है कि हम उन्हीं से प्रेम करेंगे जिनसे हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं वापस। ये जो सेल्फलेस अनकंडीशनल लव है, ये दुनिया में है ही नहीं। पर भगवान राम ने सिखाया है कि लोगों से प्रेम करना है इन अ वेरी सेल्फलेस वे। और भगवान राम, आप रामायण पढ़ेंगे, भगवान राम प्रेम कर रहे हैं बंदरों से। वो जो गिलहरी है, स्क्विरल है, भगवान राम के सेतु में मदद करती है, भगवान राम उससे भी प्रेम करते हैं। जब भगवान राम रावण के वध के बाद, जब भगवान राम रावण के पुष्पक विमान में बैठ के वापस आ रहे थे लंका से अयोध्या, तब सीता मैया के मन में भाव था, इन सब बंदरों ने सेवा किया है हम सबका। सीता मैया भगवान राम को बोल रही है, तो हमारा अभी पट्टाभिषेक होने वाला है। सीता मैया भगवान राम को बोलती है, इन सब बंदरों की पत्नियों को भी लेके जाते हैं। तो भगवान राम के हृदय में इतना करुणा है, भगवान राम किष्किंधा क्षेत्र रुकते हैं और बंदरों की सब पत्नियों को लेके अयोध्या चले जाते हैं। तो भगवान राम ऐसे एक व्यक्ति हैं, पूरे दुनिया के स्वामी हैं, अयोध्या के राजा हैं, फिर भी हर एक व्यक्ति को पर्सनल टाइम देते थे। He was very easily approachable to people. तो भगवान राम हमको सिखा रहे हैं, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत, हमको अगर जिंदगी में एक्चुअल रस अनुभव करना है, जूस ऑफ लाइफ, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों से प्रेम करना निस्वार्थ रूप से, अनकंडीशनल वे में। और तीसरा चीज, हर व्यक्ति स्वीकार करे कि न करे, हर व्यक्ति किसी न किसी कैपेसिटी में एक लीडर है। कोई ना कोई हमको देख रहा है, कोई ना कोई हमारे उदाहरण से सीख रहा है। समवन इज लर्निंग। बच्चों के लिए माता पिता उनके स्वाभाविक लीडर है। तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हमारी जिंदगी के अंत में अल्टीमेटली हमारा जो पूरा जिंदगी है, लोगों के लिए मैसेज है, संदेश है। हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आगे की जो पीढ़ी है, हम पे जो निर्भर है, हमारी ओर जो देख रहे हैं आशा के साथ, हमारा उनके लिए मैसेज क्या है? व्हाट इज आवर मैसेज? तो भगवान राम सिखा रहे हैं हमको लीडर बनना है इन अ वेरी सेल्फलेस वे, लोगों का सेवा करते हुए लीडर बनना। भगवान राम राजा भी बन रहे थे अयोध्या का, पर भगवान राम का भाव क्या था? भगवान राम ये नहीं सोच रहे थे मैं राजा हूं, ये सब मेरे सेवक हैं। भगवान राम का भाव था, मैं अभी राजा बन रहा हूं, मुझे लोगों का ज्यादा सेवा करने का अवसर मिलेगा। जिसके पास ज्यादा पोजीशन है, जिसके पास ज्यादा शक्ति है, वो शक्ति का प्रयोग किसके लिए करना है? ज्यादा लोगों का सेवा करने का। तो भगवान राम का ये मूड था लीडर का, वेरी वेरी सेल्फलेस और कंप्लीटली डिटैच्ड। अब देखेंगे भगवान राम के चरित्र में, भगवान राम ने सुग्रीव का मदद किया वाली के वध करने के लिए, पर भगवान राम किष्किंधा के राजा नहीं बने। भगवान राम ने रावण को मार दिया, पर लंका के राजा भगवान राम नहीं बने, उन्होंने विभीषण को बना दिया। ऐसे जब लोग, साधारण जनता ऐसे लीडर को देखते हैं जिनको पदवी के प्रति आसक्ति नहीं है, प्रजा को ऑटोमेटिकली एक मैसेज मिलता है। प्रवचन बोलना वो भी इंपॉर्टेंट है,
पर उससे ज्यादा एक उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान राम राजा बनने वाले थे, कई और दशरथ के कहने पे भगवान राम 14 साल वनवास गए जाते हैं। भगवान राम क्यों जाते हैं बताएं? उनका ये एक भाव था, मैं जब जाऊंगा वनवास 14 साल, वापस जब आऊंगा लोगों को पता चलेगा फॉलो कैसे करना चाहिए। तो भगवान राम सोच रहे थे अगर मुझे राजा बनना है, पहले मुझे फॉलोवर बनना है, लीडर बनने के लिए फॉलोवर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान राम बोले ये 14 साल में जब वन में रहूंगा, अयोध्या के लोगों को सीधा एक मैसेज मिलेगा, एक लीडर को आइडियल एक फॉलोवर बनना चाहिए, इस प्रकार अपने राजा का सुनना चाहिए। तो भगवान राम जब वापस आए 14 साल वनवास के बाद, भगवान राम को प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ा। पूरा अयोध्या का प्रजा समझ गया हमको राम की तरह बनना है। राम ने अपने राजा दशरथ का सुना, दशरथ महाराज का इच्छा था 14 साल वनवास जाना, भगवान राम चले गए। तो ऑटोमेटिकली भगवान राम ने एक ऐसा एक मूड बना दिया पूरे अयोध्या में, जो भगवान राम बोलते थे लोग फॉलो करते थे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूड। हम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जो लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, प्रभुपाद को अपने शिष्यों को बहुत ज्यादा मोटिवेशनल टॉक देने की जरूरत नहीं पड़ा कि आप प्रचार करो, अपने आप को एक्सटेंड करो। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में इतना प्रचार कर रहे थे, इतना सेवा कर रहे थे, ऑटोमेटिकली अपने शिष्यों को प्रभुपाद एक मैसेज दे रहे थे। सो प्रीचिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। और चौथा चीज है लीव। सो हाउ टू लिव, कैसे जीना है धर्म के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, कैसे लोगों से प्रेम करना है निस्वार्थ रूप से, कैसे लोगों का सेवा करना है लोगों का हित देखते हुए, अपने बारे में न सोचते हुए। और चौथा चीज है कैसे उचित समय पे रिटायर करने की आवश्यकता है, यू हैव टू लीव। इंग्लिश में कहावत है कब रिटायरमेंट लेना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए। दो परिस्थिति है, एक है जब लोग आपको पूछेंगे कब जा रहे हो बाबा, तब तक नहीं रुकना है। कब छोड़ना है, जब लोग आपको पूछेंगे क्यों जा रहे हो, तभी छोड़ना अच्छा है। तभी नहीं छोड़ोगे तो एक समय आएगा लोग पूछेंगे कब जा रहे हो। सो बेटर टू लीव व्हेन पीपल आर आस्किंग व्हाई यू आर गोइंग। नहीं तो लोग पूछेंगे व्हेन यू आर गोइंग, कब जा रहे हो। तो सही समय पे एग्जिट करना, रिटायर करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं रामायण में भगवान राम जब उनके बच्चे लव कुश इत्यादि बड़े हो गए, भगवान राम उनको राज्य देख के भगवान राम चले जाते हैं। हम कृष्ण भगवान की जिंदगी में देखते हैं, भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में उचित समय पे द्वारका छोड़ के चले जाते हैं। पांडवों का उदाहरण, जब कृष्ण का तिरोभाव हो जाता है, पांडव जो है इतने मेहनत के साथ उन्होंने हस्तिनापुर प्राप्त किया था, परीक्षित को राजा बना के पांडव चले जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, एट द राइट टाइम एग्जिट द लाइफ। सही समय पे रिटायर होने की आवश्यकता है। तो जैसे मैं बता रहा था, जिंदगी के अलग अलग डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लाइफ। जिंदगी का पर्पस या परफेक्शन यही है कि हम ऐसे जिंदगी जिए, हमारे जाने के बाद भी लोग हमारा स्मरण करें, पीपल कैन रिमेंबर अस। और कौन से लोगों का स्मरण होता है, जिन लोगों ने निस्वार्थ रूप से जिंदगी जिया है, दोज आर लिव्ड अ वेरी सेल्फलेस लाइफ, ऐसे ही लोगों का स्मरण उनके जाने के बाद भी होता है। तो हमको ऐसे एक जिंदगी जीना चाहिए जहां पे हम सिर्फ अपने बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के बारे में भी विचार कर रहे हैं। तो जिंदगी में जो सही रस है, जो जूस है, वो है सेवा में। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सर्विस। ये भौतिक दुनिया का जो सुख है ना, इंद्रिय सुख, वो क्षणिक सुख है, ज्यादा देर तक सुख नहीं देगा। ये भौतिक दुनिया के सुख से ज्यादा है स्वर्ग का सुख, उसके बाद ब्रह्म ज्योति में लीन होना, मुक्ति का सुख। और सबसे श्रेष्ठ सुख है भगवान की सेवा का सुख, भगवान का सेवा करना। इसलिए वही भगवान कृष्ण बलराम जी के रूप में आते हैं, लक्ष्मण के रूप में आते हैं और अपने प्रति सेवा का भाव सिखाते हैं। तो ये जो सबसे श्रेष्ठ सुख है
सबसे श्रेष्ठ रस है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्विस। श्री चैतन्य महाप्रभु वही भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण सोच रहे थे मैं तो खुश हूं, कृष्ण भगवान आत्मा राम है कि नहीं? कृष्ण भगवान सबसे ज्यादा खुश है, फिर भी भगवान कृष्ण उनको लग रहा था मेरे से ज्यादा खुश है मेरे भक्त, मेरे से ज्यादा खुश मेरे भक्त हैं। इसलिए भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं, एक भक्त के रूप में आते हैं, भक्ति के रस को, सेवा के रस को चखने के लिए। तो ये जो सेवा का रस है ये बहुत ऊंचा स्थिति है, इट इज अ वेरी वेरी हाई पोजीशन। इस्कॉन में, आध्यात्मिक संस्था में हमको सेवा करने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं, पर जब हम इसको वैल्यू नहीं कर पाते, जब हम इसका महत्व नहीं समझते, वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, हमको लगता है अरे मिलता ही रहेगा ऐसा। पर ये जो सेवा का भाव है बहुत एक ऊंचा चीज है, और ये सेवा के भाव को अपनाने से व्यक्ति ऑटोमेटिकली संतुष्ट होगा, वन विल बी वेरी वेरी हैप्पी। और शास्त्रों में हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि जब हम निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, लाभ हमारा ही होता है, वी ओनली गेन। जैसा मैं मैंगो फेस्टिवल के बारे में बात कर रहा था, जब हम भगवान को एक है आम खाना है कि नहीं, एंड में डेफिनेटली भक्तों का बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आम खाने के लिए, पर सबसे महत्वपूर्ण है भगवान को जब संतुष्ट करते हैं ना, दिल इतना भर जाता है। वो जो सेवा का आनंद है उसका जब हम अनुभव करेंगे तभी हमारा जो इंद्रिय भोग का आनंद है वो धीरे धीरे छूट जाएगा। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं जब व्यक्ति को ऊंचा स्वाद मिलता है, जो लोअर टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। और ऊंचा स्वाद का अर्थ क्या है? सेवा का स्वाद। जो व्यक्ति को सेवा का रस मिलता है, ये एक एडिक्शन है। ये एक एडिक्शन प्राप्त करने से ऑटोमेटिकली व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। और हम ये भौतिक दुनिया में देखते हैं, ये जो सेवा का भाव है, गिविंग, ये देना, प्रकृति में भी है। जैसे गाय है कि नहीं? गाय एक ऐसा प्राणी है, प्राणी भी नहीं है, गाय मां है, पर गाय जो क्या क्या करती है, घास खाती है और इन रिटर्न क्या कर रही है? दूध दे रही है। इमेजिन कीजिए, सिंपल घास खा के शी इज गिविंग मिल्क इन रिटर्न। नारियल का पेड़ है, नारियल का पेड़ पानी लेता है नीचे से और कोकोनट वाटर अमृत देता है। तो ये दुनिया में जो हम लेते हैं, स्पेशली आध्यात्मिक संस्था में, है कि नहीं, हमको बहुत कुछ मिलता है। ऐसे उत्सव मिलते हैं, कृष्ण कथा मिलता है, श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे पुस्तक दिए हैं, भक्तों का संग है, सब कुछ है। हम लेते हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो हम प्राप्त करते हैं समाज को भी दें, वी गिव बैक इन रिटर्न। और देने से हम एक्चुअल सबसे ज्यादा प्राप्त करेंगे। एक जोक है पर इसमें एक मैसेज भी है। एक बार एक व्यक्ति था जो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे ना ऐसा जन्म चाहिए जहां पे मुझे सिर्फ मिलता रहे, मैं लेता ही रहूं। और दूसरा व्यक्ति था, वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे ऐसा जन्म चाहिए जहां पे मैं देता रहूं। तो एक व्यक्ति का, दो लोग हैं, दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा जिंदगी जहां पे मैं लेता रहूं। दूसरा व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा जिंदगी जहां पे मैं देता रहूं। पहला व्यक्ति जिसका इच्छा था मैं लेता रहूं, वो भिखारी बन जाता है, क्योंकि उसका भाव क्या था? मुझे लेता रहना है। और जो व्यक्ति का भाव था कि भगवान मुझे ऐसा जन्म चाहिए जहां पे मैं देता रहूं, बहुत अमीर बन जाता है, क्योंकि देने के लिए पैसे भी चाहिए। तो कहने का अर्थ है, दिस इज, ये एक्चुअली एक विज्ञान है। जब हम देते हैं समाज को, खासकर भगवान को, वैष्णवों को, हमको जो मिलता है ना, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मिलता है। सुदामा जी का चरित्र, सुदामा जी इतने गरीब थे, फिर भी जब वो पोरबंदर से द्वारका जा रहे थे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, सुदामा जी के मन में ये भाव था कि मुझे कृष्ण को कुछ देना है। लेने के भाव में नहीं गए, कृष्ण को देने के भाव में गए। और उनके पास वो पोहा जो था उतना ही था, दैट इज ऑल ही हैड।
एक बार जीसस क्राइस्ट को किसी ने पूछा था, एक बूढ़ी औरत आई थी चर्च में और उसने एक सिल्वर का कॉइन डाला था, और एक व्यक्ति आया था उसने गोल्ड का कॉइन डाला। तो किसी ने जीसस क्राइस्ट को पूछा, भगवान के लिए कौन सा ऑफरिंग ज्यादा प्रिय है, ये बूढ़ी स्त्री का सिल्वर कॉइन या व्यक्ति का ये जो दूसरा व्यक्ति है उसका गोल्ड कॉइन? जीसस क्राइस्ट बोले ये बूढ़ी व्यक्ति का सिल्वर कॉइन, क्योंकि वो सिल्वर कॉइन ये बूढ़ी व्यक्ति के लिए सब कुछ था, पर ये दूसरा व्यक्ति उसके पास करोड़ों सोने के सिक्के हैं, उसने एक ही दिया है। तो जीसस क्राइस्ट बोले भगवान जो है, जो हम देते हैं वो देखते नहीं है, जो हम अपने पास रखते हैं वो देखते हैं। तो सुदामा जी वो जो पोहा था उनके पास वो सब कुछ था। लिटरली सुदामा जी विदाउट कैलकुलेशन भगवान को देने के लिए गए, उन्होंने पोहा अर्पण किया, और जब वापस आए उन्होंने क्या देखा, उनका जो छोटा सा कुटिया था इतना बड़ा महल बन चुका है। श्रील प्रभुपाद वहां के तात्पर्य में बताते हैं ये एक विज्ञान है जो बाहर के लोग समझ नहीं सकते, जिन भक्तों को विश्वास है वही समझ सकते हैं, है कि नहीं? आजकल सीक्रेट ऑफ सक्सेस के ऊपर बहुत सारे पुस्तक है, कहीं पे ऐसा पुस्तक है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस बहुत सिंपल है, कृष्ण को पोहा अर्पण करो, कहीं पे ऐसा पुस्तक है क्या? ऐसा कोई बोलेगा सीक्रेट ऑफ सक्सेस भगवान कृष्ण को पोहा अर्पण करो, भगवान कृष्ण को मैंगो अर्पण करो, आप सक्सेसफुल बन जाओगे। पता नहीं कितना सेल होगा ये पुस्तक, बट एक्चुअली दिस इज द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है, लोग समझते नहीं है। अगर हम भगवान कृष्ण को समर्पण करेंगे, जो भी भगवान ने हमको दिया है प्रेम के साथ, भगवान हमको बहुत सारा चीज वापस करेंगे। बलि महाराज का उदाहरण है, आत्मनिवेदन। बलि महाराज, सुदामा के लिए वो पोहा सब कुछ था, बलि महाराज के पास तीनों जगत थे, बलि महाराज ने तीनों जगत भगवान वामन देव को दे दिया, और बलि महाराज को भगवान वामन देव ने एक नया लोक बना के दे दिया, सुतल लोक करके एक लोक बना दिया, और बलि को वहां का राजा बना दिया। तो प्रभुपाद बार बार इन श्लोकों के तात्पर्य में, इन जगहों में प्रभुपाद बार बार ये व्याख्यान करते हैं कि भगवान को देने के लिए या हमारा सेवा व्यक्त करने के लिए, देना मतलब धन देना या सेवा भी देना, कमिंग एंड डूइंग सर्विस। श्रील प्रभुपाद जब उन्होंने नया नया इस्कॉन संस्था खोला था अमेरिका में, एक छोटा सा दुकान था, मैचेस गिफ्ट शॉप, प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे और सामने लड़के लड़कियां बैठे थे, अमेरिका के हिपीज, बॉयज एंड गर्ल्स, और सडनली एक पियक्कड़ व्यक्ति, प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं, पियक्कड़ व्यक्ति सडनली दरवाजा खोल के आता है और सीधा टॉयलेट में जाके टॉयलेट पेपर रख देता है। वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है टॉयलेट पेपर, मतलब सडनली आके उसने रख दिया और चला गया। प्रभुपाद बोले देखो इसका भी सेवा शुरू हो गया। सो प्रभुपाद बोले ये जो सेवा है इट इज सो नेचुरल फॉर एवरीवन। आज के क्लास के पहले ताली माता जी की जो पति है प्रोजी, इजी है, प्रोजी है क्या यहाँ पे? प्रोजी है यहाँ पे। प्रोजी, प्रोजी आपका नाम क्या है? व्हाट इज प्रोजीज नेम? शंकर, शंकर। तो शंकर को खुद से वैक्यूम क्लीनर लेके आए और पूरे कारपेट ये वो सब साफ कर रहे थे। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सर्विस, है कि नहीं? जो व्यक्ति ऑटोमेटिकली सेवा अर्पण करता है, भगवान उसे इतने संतुष्ट होते हैं, द लॉर्ड इज सो प्लीज्ड विद इट। तो मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम भगवान को सेवा अर्पण करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, भगवान को कुछ भेंट देते हैं, भक्तों को कुछ भेंट देते हैं, छोटा हो बड़ा हो, हमारा हृदय जो है इतना आनंद से भर जाता है, आवर हार्ट इज फिल्ड विद सो मच हैप्पीनेस, और उसके साथ साथ भक्ति में प्रगति करने का जो शक्ति है, भौतिक ऐश्वर्य है, ऑटोमेटिकली सब आता है। एवरीथिंग कम्स ऑटोमेटिकली जब हम ये सेवा का भाव भक्तों के लिए और भगवान के लिए अर्पण करते हैं। मैं अक्सर रामायण का ये दो प्रसंग बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, पर ये अवसर पे भी बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। हम रामायण में देखते हैं कि दशरथ महाराज जब भगवान राम का विवाह का चर्चा कर रहे थे अपने सभा में, उसी समय विश्वामित्र मुनि वहां पे पहुंच जाते हैं, और विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को बोलते हैं मुझे आपका लड़का चाहिए राम, इन असुरों का वध करने के लिए। तो दशरथ को इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि अभी अभी वो राम के विवाह के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और सडनली विश्वामित्र आ गया। बट दशरथ का ये संस्कार था,
सेवा करने का संस्कार। साधु संत आते हैं, कुछ मांगते हैं तो देना राजा का कर्तव्य है। दशरथ जो है पहले तो वो मानते नहीं है, पर वशिष्ठ के कहने पे दशरथ जो है राम को दे देते हैं। पर विश्वामित्र राम को लेके जाते हैं, पर राम को इन रिटर्न क्या देते हैं? सब दिव्य अस्त्र का ज्ञान देते हैं। और फाइनली इन असुरों के वध के बाद वही विश्वामित्र भगवान राम को मिथिला लेके जाते हैं और राम का विवाह सीता मैया के साथ होता है। तो कहने का अर्थ है जब हम वैष्णवों की भगवान की सेवा करते हैं किसी न किसी रूप से, वो जो मदद है हमारे पास किसी न किसी तरह से हमारे पास आ ही जाता है। ये जो कर्म है ना, जब हम अच्छा कार्य करते हैं, और सबसे अच्छा कार्य मतलब भगवान और भक्तों की सेवा करना, जब हम ये करते हैं हमारे पास डेफिनेटली वापस आता है। इट कम्स बैक इन मेनी मेनी फोल्ड्स। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम एक ऐसा जिंदगी बिताएं, अगर आपको सही में रस प्राप्त करना है, जूस प्राप्त करना है, ऐसा जिंदगी बिताएं जहां में हम ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाए। वी कैन डू मोर एंड मोर सर्विस। एक चाइनीज में कहावत है, बोलते हैं कि 1 घंटे के लिए अगर किसी को आनंद प्राप्त करना है तो सो जाओ, स्लीप, है कि नहीं? उसका तो अनुभव सबको है कि नहीं? 1 hour हैप्पीनेस इज गो टू स्लीप। 1 घंटे, 1 दिन के लिए अगर किसी को आनंद प्राप्त करना है तो कहीं पिकनिक पे चले जाओ। तो ये चाइनीज कहावत है, मैं नहीं बोल रहा हूं। 1 महीने के लिए अगर किसी को खुश होना है तो शादी कर लो। और ये आगे बोलता है ये कहावत कि जिंदगी भर खुश रहना है, सेवा करो, एम्ब्रेस द प्रिंसिपल ऑफ सर्विस। हम सबकी जिंदगी में, हमारा इस काम में इतने साल हो गए हैं, पर ये जो सेवा का भाव है, जितने भी हमने सेवा अर्पण किया है, हमारा हृदय जो है इतना आनंद से भरा हुआ है। तो ये जो अनुभव प्राप्त करना आनंद का हर भक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए वी हैव टू लिटिल एक्सटेंड दैट सेल्फ। लास्ट वीक भी श्रीरामा सका प्रभु और प्रिया की माता जी, आई थिंक दे टच दिस टॉपिक ऑन सेवा। उन्होंने ये सेवा के ऊपर थोड़ा जोर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट जो गेनर्स है, जो हम प्राप्त करेंगे ना, वो जो अनुभव है, इट कैन नॉट कंपेयर विथ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया की किसी भी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इजराइल में, आफ्टर आई एक्सप्लेन दिस, उसके बाद मैं थोड़ा चैतन्य चरितामृत से भी बोलूंगा। इजराइल में 2 जलाशय है, एक डेड सी और एक सी ऑफ गैलिली करके 2 बड़े बड़े जलाशय है। दोनों को पानी एक ही नदी से मिलता है, रिवर जॉर्डन करके नदी है। जैसे यहाँ पे हमारा गंगा है सबसे महत्वपूर्ण नदी, तो वहां पे बाइबल में जो नदी है इजराइल में, उसको बोलते हैं रिवर जॉर्डन। बहुत शुद्ध नदी माना जाता है उनके लिए। तो ये जो नदी जॉर्डन है, रिवर जॉर्डन, ये दोनों जलाशय को पानी देती है, डेड सी और सी ऑफ गैलिली। पर फर्क क्या है? डेड सी में कुछ भी लाइफ उगता नहीं है, एक घास भी नहीं उगता, मछली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना एसिडिक है वो पानी, जो भी चीज है वहां पे गलने लगता है। पर ये जो सी ऑफ गैलिली है, वहां पे बहुत सारा प्राण है, हरियाली है, मछलियां हैं, सब कुछ है। तो अभी आप दोनों देखेंगे, दोनों में फर्क क्या है? दोनों को तो पानी एक ही नदी से मिलता है। फर्क क्या है? एक जिंदा, डेड सी मतलब मरा हुआ पानी, सी ऑफ गैलिली मतलब जिंदा पानी। एक मरा हुआ है, एक जिंदा है। फर्क क्या है? क्योंकि दोनों को पानी एक नदी से मिलता है, पर सी ऑफ गैलिली जो है जिंदा क्यों है, उसमें प्राण क्यों है, अलग अलग जीवन क्यों है? क्योंकि वो पानी बाहर देता भी है। पर डेड सी पानी लेता है, पानी बाहर नहीं देता, वहीं पर रह के पानी सड़ने लगता है, एसिडिक हो जाता है। तो वैसे हम सबकी जिंदगी में हमको तो पानी मिलता है अलग अलग जगह से, है कि नहीं? लोग हमको प्रेम देते हैं, लोग हमको सपोर्ट देते हैं। इस्कॉन में तो हमको पानी बहुत जगह से मिलता है कि नहीं? हम इतने सारे प्रवचन सुनते हैं, इतने सारे यात्रास में जाते हैं, वी गेट सो मेनी थिंग्स। पर देना भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमको अलाइव रहना है, जिंदा रहना है, वी हैव टू एम्ब्रेस द स्पिरिट ऑफ सेवा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु है, वो अक्सर बोलते थे, प्राण हाचे हर जे हेतु प्रचार।
जिसके पास प्राण है वो प्रचार करेगा, ही विल डू सर्विस। और ये सेवा करने से व्यक्ति एक्चुअली जिंदा रहेगा, वन विल बी वेरी वेरी अलाइव। श्रीला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद इतने एक्टिव थे भाई, फिजिकली भी बहुत एक्टिव थे, क्योंकि जितना ये शरीर को थोड़ा मेहनत कराएंगे ना, ये शरीर और लंबा समय तक चलेगा। सो दिस इज द मूड ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का भाव है, ये जो रस है, क्योंकि अभी मैंगो फेस्टिवल है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जूस इन लाइफ। जिंदगी का सही रस किसमें है? इन द प्रिंसिपल ऑफ सर्विस। और सर्विस जो है हमेशा ऐसा नहीं कि कोई आपको देना चाहिए, सर्विस आप खुद ले सकते हो। जैसे मैं टोली का उदाहरण दे रहा था, खुद से आके किए वो। जैसे मैं प्रभुपाद कर ये उदाहरण दे रहा था, ये व्यक्ति आगे खुद से रख दिया टॉयलेट पेपर, समथिंग छोटा हो बड़ा हो, समथिंग दैट कम्स फ्रॉम योर ओन हार्ट। अगर हम एक्चुअली भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, दिस इंस्पिरेशन शुड कम, मुझे और सेवा करना है, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। और ये उत्तरदायित्व लेने से व्यक्ति एक्चुअली बहुत जल्दी प्रगति करता है। मैं थोड़ा बहुत चैतन्य चरितामृत से थोड़े बहुत श्लोकों का वर्णन करना चाहूंगा। 2-3 दिन पहले मैं हमारे मारगांव सेंटर में गया था, तो वहां पे मैंने माधवेंद्रपुरी का कथा बताया था। मैं संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि आने वाला वेडनेसडे अक्षय तृतीया का उत्सव है। जैसा आज हम मैंगो फेस्टिवल मना रहे हैं, जस्ट इन फ्यू डेज अक्षय तृतीया, बहुत सुंदर दिन है। अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा का उत्सव शुरू होता है 21 दिन का। तो चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्रपुरी की कथा है, और ये सेम जो रस है, सेवा का रस, सेवा का भाव माधवेंद्रपुरी की जिंदगी में कैसा दिखता है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से गुणगान कर रहे हैं। महाप्रभु जब संन्यास लेके महाप्रभु बंगाल से जब आए जगन्नाथपुरी की ओर, महाप्रभु रेमुना करके एक स्थान में आते हैं, वहां पे खीरचोर गोपीनाथ के मंदिर का दर्शन करते हैं, और वहां पे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और उनके 2-3 पार्षदों को माधवेंद्रपुरी का कथा वर्णन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं बेसिकली माधवेंद्रपुरी वो जब एक बार वृंदावन गए थे, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, उनको भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं, और भगवान बोलते हैं ये झाड़ियों में मेरा एक विग्रह है, आप ये विग्रह को निकालिए झाड़ियों में से और मंदिर गोवर्धन के ऊपर रख के मेरा मंदिर बनाइए। तो माधवेंद्रपुरी देखिए, सिंसियर डिवोटी मतलब जब सेवा मिलता है तुरंत करते हैं। भगवान ने क्या बोला माधवेंद्रपुरी को? झाड़ियों से मुझे निकालो और मेरा मंदिर बनाओ। माधवेंद्रपुरी ये नहीं बोले कि अरे मंदिर बनाने के लिए पैसा कहाँ है, कौन आपका सेवा करेगा, ये वो 1000 चीज नहीं। वो सेवा मिलता है, जस्ट डू इट। आपको कुछ बोला है बस करो, ऑटोमेटिकली करने का बुद्धि क्षमता सब भगवान ही देंगे। तो माधवेंद्रपुरी सब ब्रजवासी को लेके जाते हैं, झाड़ियों में से भगवान कृष्ण के विग्रह, गोपाल जी के बहुत सुंदर विग्रह को निकालते हैं, गोवर्धन के ऊपर रखते हैं, और सब भक्तों को बुला के भगवान का अभिषेक कराते हैं, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, और रोज भगवान को अन्नकूट भोग अर्पण कर रहे थे, बस ऑफरिंग अन्नकूट भोग। और क्योंकि उनका सेवा का भाव इतना तीव्र था, रोज कोई न कोई गांव से लोग आते थे और बोलते थे आज हमारे तरफ से अन्नकूट, हमारे तरफ से अन्नकूट। इस तरह से 2 साल तक उनका अन्नकूट उत्सव चला। और क्योंकि वो सेवा इतना अच्छे से कर रहे थे भगवान के विग्रहों का, थोड़े लोग मथुरा के जो धनी लोग हैं वो आके सोना चांदी अलग अलग चीज देने लगे। ब्रजवासी अलग अलग गांव के अलग अलग घर के लोग जो है एक एक गाय देने लगे गोपाल जी के सेवा में, और बहुत जल्दी एक मंदिर भी बन गया। 2 साल के अंदर माधवेंद्रपुरी ने मंदिर भी बना दिया वहां पे गोपाल जी ने। तो जब हम वही में ये जो प्रिंसिपल बता रहा था, जब हम भगवान को प्रेम से भोग अर्पण करते हैं, अन्नकूट हो या आम हो या कुछ भी हो, जब हम भगवान को प्रेम से अर्पण करते हैं, ऐश्वर्य अपने आप आता है। तो माधवेंद्रपुरी का इतना सेवा का भाव था, दिन भर वो लोगों की सेवा करते थे। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं माधवेंद्रपुरी क्या करते थे, फुल डे पूरा दिन भर अपने गोपाल जी की सेवा, गोपाल जी के लिए अन्नकूट, अन्नकूट मतलब बहुत, जैसा अभी आम का अन्नकूट है कि नहीं, बहुत बड़ा विशाल पहाड़, तो वैसे ही माधवेंद्रपुरी रोज गोपाल जी के लिए इतने सारे व्यंजन बनाते थे, और वो पूरा व्यंजन ब्राह्मणों को वैष्णवों को बांटते थे। और माधवेंद्रपुरी क्या खाते थे, दिन के अंत में थोड़ा दूध पीते थे,
मतलब पूरा सेवा भगवान के लिए। 2 साल के अंत में भगवान उनके सपने में फिर से आते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रहा है, अब जगन्नाथपुरी जाके चंदन लेके आओ। तो माधवेंद्रपुरी उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया, पर मंदिर के फैसिलिटी के साथ आसक्त नहीं थे। भगवान ने उनको बोला चलो बाहर जाओ, चंदन लेके आओ। माधवेंद्रपुरी चले गए, जगन्नाथपुरी चल के जाते हैं, बहुत मुश्किल से चंदन लेके आते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए। तो ये अध्याय है चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 4वां अध्याय। महाप्रभु माधवेंद्रपुरी का गुणगान कर रहे हैं। दिस इज द कंक्लूसिव वर्सेस। दुग्ध दान चले कृष्ण यार देखा दिला, 3 बार स्वप्ने आसी यार आज्ञा कैला। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को बोल रहे हैं, हे नित्यानंद देखो माधवेंद्रपुरी कितने भाग्यशाली है, भगवान कृष्ण 3 बार उनके सपने में आके उनको आज्ञा देते हैं। यार प्रेम वशहान प्रकट हईला, सेवा अंगीकार करी जगत तारीला। माधवेंद्रपुरी के सेवा से भगवान कृष्ण गोपाल के रूप में, विग्रह के रूप में प्रकट हुए और माधवेंद्रपुरी के माध्यम से गोपाल जी पूरे दुनिया को दर्शन दे रहे हैं। ये जो गोपाल जी का विग्रह है, अभी नाथद्वारा करके एक स्थली है राजस्थान में, वहां पे ये विग्रह का दर्शन होता है। श्रीनाथ जी करके विग्रह है, पूरे दुनिया के लोग जाके वहां पे दर्शन करते हैं। पर ये गोपाल को प्रकट किसने कराया? माधवेंद्रपुरी ने कराया। और भगवान कृष्ण माधवेंद्रपुरी के लिए क्यों प्रकट हुए? क्योंकि माधवेंद्रपुरी का सेवा का भाव था। अगर हमको कृष्ण का दर्शन करना है तो सिर्फ सेवा के भाव से कृष्ण का दर्शन होता है। शास्त्रों में एक श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि नववे ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यत। हम भगवान कृष्ण को डिमांड नहीं कर सकते, भगवान कृष्ण आप मुझे दर्शन दीजिए। जब हम सेवा अर्पण करते हैं तब भगवान कृष्ण प्रेम से दर्शन देते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रीला प्रभुपाद के गुरु हुए, वो अक्सर बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो। क्योंकि आप भगवान को देखने का भी प्रयास करोगे, भगवान को आप देख नहीं पाओगे जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे। तो क्या बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। आप भगवान की ऐसा सेवा करो, भगवान आपको आके दर्शन देना चाहे। हम रामायण में देखते हैं, शबरी माता किष्किंधा क्षेत्र में बैठी है और पंपा सरोवर में, और बहुत प्रेम से भगवान की सेवा कर रही है, भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। वो भगवान को देखने के लिए उत्सुक थी, पर वो ढूंढने के लिए नहीं गई राम किधर है। वहीं पर रुक के किष्किंधा क्षेत्र में वो सेवा करती गई, अपने गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करती गई। भगवान राम अयोध्या से चल के आए किष्किंधा, उन्होंने शबरी को दर्शन दिया। तो वैसे हम सबकी जिंदगी में जब हम सेवा करते हैं, जैसे भगवान राम ने शबरी को दर्शन दिया, जैसे यहाँ पे गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को दर्शन दिया, हमारे सेवा के भाव से भगवान हमको दर्शन देंगे। तो महाप्रभु बता रहे हैं माधवेंद्रपुरी इतने भाग्यशाली हैं। एक तो गोपाल जी ने उनको दर्शन दिया, जब माधवेंद्रपुरी रेमुना करके एक स्थान में थे, वहां पे गोपीनाथ का विग्रह था। माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ ने खीर भी चुरा लिया। यार लागी गोपीनाथ शीर कैला चोरी, अतएव नाम हैला शीर चोर करी। भगवान कृष्ण ने, गोपीनाथ ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराया, इसलिए माधवेंद्रपुरी का नाम हो गया, सॉरी गोपीनाथ का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने खीर क्यों चुराया बताया? क्योंकि माधवेंद्रपुरी का भाव था, वो भिक्षा भी नहीं मांगते थे, अपने लिए नहीं। माधवेंद्रपुरी का रूल, सेवा का स्टैंडर्ड क्या था? एवरीथिंग फॉर कृष्णा, नथिंग फॉर माई सेल्फ, है कि नहीं? हमारा रूल कंप्लीटली उल्टा है, एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, नथिंग फॉर कृष्णा। हम कृष्ण के लिए कुछ नहीं देते, सब हमारे लिए। माधवेंद्रपुरी का स्टैंडर्ड कंप्लीटली उल्टा था, एवरीथिंग फॉर कृष्णा, नथिंग फॉर माई सेल्फ। अपने लिए कुछ मांगते भी नहीं थे, और कृष्ण को पता था ये मांगेंगे भी नहीं, उनको खीर चाहिए, मांगेंगे नहीं। भगवान कृष्ण ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चढ़ाया। और जब गोपाल जी उनके सपने में फिर से आते हैं और बोलते हैं चंदन लेके आओ, माधवेंद्रपुरी वृंदावन से जगन्नाथपुरी बंगाल के माध्यम से चल के जाते हैं अकेले चंदन लाने के लिए। और महाप्रभु वर्णन करते हैं, वो जब चंदन लेके आ रहे थे, इतना कष्ट था, इतना चंदन का बोझा लेके आना है। म्लेच्छ देशे कर्पूर चंदन आनीत जंजल
पूरी दुख पाई भाई यहाँ न जानिया गोपाल। तो माधवेंद्र पुरी इतना कष्ट लेके वो चंदन लेके आ रहे थे, उन्होंने कभी अपने कष्ट के बारे में सोचा नहीं। इस तरह से महाप्रभु वर्णन करते हैं, परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन ग्राम्य वार्ता भये द्वितीय संगीहीन। तो माधवेंद्र पुरी का ये स्टैंडर्ड था वैराग्य का। उन्होंने अपने बारे में कुछ विचार नहीं किया, भौतिक चीजों के बारे में चर्चा नहीं करते थे और बिना डर के भगवान का सेवा करते थे। जो भगवान ने बोला उसका वो पालन करते थे। इस प्रकार माधवेंद्र पुरी का ये सेवा का भाव था। महाप्रभु, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। आज हम दिस इज द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो, और आज की कथा का भी यही सार है। जैसा बता रहे हैं, जिंदगी में अगर हमको वो रस प्राप्त करना है ना, वी हैव टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ सर्विस। और माधवेंद्र पुरी का सेवा का भाव क्या था? प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार निज दुख विघ्नादीन न करे विचार। तो महाप्रभु माधवेंद्र पुरी का ये कथा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि माधवेंद्र पुरी हमारे लिए बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड है। ये यहां तक हमको पहुंचना है। अगर हम अपने आप को कृष्ण भक्त बोलते हैं या हम बोल रहे हैं कि मुझे कृष्ण भक्त बनना है, वैष्णव बनना है, दिस इज द बेंचमार्क वी हैव टू रीच। यहां तक हमको पहुंचना है और यहां जब पहुंचेंगे तभी हम सही में सुख, शांति, आनंद जो रस है वो प्राप्त करेंगे। तो ये श्लोक का अर्थ क्या है? प्रगाढ़ प्रेमेर ही स्वभाव आचार। प्रगाढ़ प्रेम करते हैं भगवान के प्रति प्रेम, लव। प्रगाढ़ मतलब इंटेंस लव। अगर किसी के पास बहुत गाढ़ा प्रेम है, मतलब कृष्ण से व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेम करता है, तो उसका स्वभाव क्या है, उसका आचरण क्या है? निज दुख विघ्नादीन न करे विचार। ऐसे जो भक्त हैं अपने दुख के बारे में, अपने कष्टों के बारे में विचार नहीं करते। उनका विचार क्या है? बस कृष्ण का सेवा होना चाहिए। तो महाप्रभु बता रहे हैं, ये माधवेंद्र पुरी का भाव है। उन्होंने कभी अपने सुख के बारे में विचार भी नहीं किया। ये दुनिया में अगर किसी को सुखी रहना है, आनंद प्राप्त करना है, तो तरीका यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं, डोंट थिंक अबाउट योर हैप्पीनेस। अपने सुख के बारे में चिंता मत करो, कृष्ण को संतुष्ट दो, कृष्ण को आनंद दो, ऑटोमेटिकली हम संतुष्ट हो जाएंगे। दिस इज द मूड ऑफ माधवेंद्र पुरी। आज हमारे परंपरा में, हमारे संप्रदाय में गदाधर पंडित का आविर्भाव दिन भी है। गदाधर पंडित का भी यही भाव था। महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद, पंचतत्व के सदस्य गदाधर पंडित। जब महाप्रभु नवदीप धाम में थे, गदाधर पंडित भी लगभग महाप्रभु की उम्र के ही थे। तो गदाधर पंडित और महाप्रभु एक ही पाठशाला में पढ़ते थे और गदाधर पंडित का पूरा जिंदगी चैतन्य महाप्रभु के सेवा में लग गया। जब महाप्रभु गया जाते हैं, दीक्षा प्राप्त करके आते हैं, उस दिन से गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ कंटिन्यूअसली है। और जब महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी आते हैं, गदाधर पंडित भी नवदीप छोड़ के जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। क्योंकि गदाधर पंडित को आसक्ति अपने घर के प्रति नहीं था, उनका आसक्ति महाप्रभु के प्रति था और पूरे जिंदगी भर जगन्नाथपुरी में रुकते हैं। जब वो जगन्नाथपुरी में रुक रहे थे, महाप्रभु गदाधर पंडित से मिलने के लिए रोज आते थे। एवरी डे वुड कम टू मीट गदाधर पंडित और बहुत सारे भागवतों के ऊपर चर्चा करते थे। एक दिन महाप्रभु ने गदाधर पंडित को एक सुंदर विग्रह बना के दिए। तो हमने देखा चैतन्य चरितामृत में, जैसे माधवेंद्र पुरी के लिए भगवान प्रकट हुए गोपाल के रूप में, वैसे गदाधर के लिए महाप्रभु ने एक विग्रह प्रकट करके दिया, गोपीनाथ, जिनका नाम होता है तोटा गोपीनाथ। और महाप्रभु ये विग्रह गदाधर पंडित को देते हैं और बोलते हैं ये विग्रह का सेवा करना। तो गदाधर पंडित उस दिन से अपने जिंदगी के अंत तक वो तोटा गोपीनाथ विग्रह की सेवा करते गए। इतने प्रेम से भगवान को फूल अर्पण करते थे, रोज भगवान के सामने बैठ के भागवत पढ़ते थे। क्योंकि विग्रहों का सेवा, ये जो भगवान आते हैं विग्रहों के रूप में, हम उनको पत्थर के रूप में देख सकते हैं या हमारे पास भक्ति का भाव है, साक्षात भगवान इन विग्रहों के माध्यम से हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो गदाधर पंडित जब ऐसा सेवा कर रहे थे, जब महाप्रभु का तिरवा हो जाता है, उसके बाद गदाधर पंडित इतने बूढ़े हो जाते हैं महाप्रभु के विग्रह में, अपने विग्रह को हार नहीं पहना पा रहे थे। गोपीनाथ के विग्रह बहुत बड़े थे, क्योंकि गदाधर पंडित हार नहीं पहना पा रहे हैं, गोपीनाथ जी बैठ जाते हैं। तो ये एक ही विग्रह है कृष्ण का जो बैठा हुआ है, कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं।
कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे हैं पर बैठे हुए अवस्था में, और गदाधर पंडित अपने भगवान की सेवा करते हैं। तो ये गदाधर पंडित का भी उदाहरण है, जहां पे गदाधर पंडित ने अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ भगवान और भक्तों की सेवा करने के लिए अपना पूरा जिंदगी उठाया। तो आइए आज का टेक होम मैसेज यही है कि भगवान ने हमको बहुत उनके असीम अनुकंपा से भक्तों का संग दिया है, इस्कॉन जैसा संस्था दिया है, जहाँ पे हमको बहुत सारा चीज प्राप्त तो होता है, प्रेरणा प्राप्त हो रहा है, कथा प्राप्त हो रहा है, बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। हम सबका भी कर्तव्य है जो हमको मिल रहा है वो हम लोगों को भी बांटे, ये सेवा का भाव अपनाएं। और जैसे हमने महादेवेंद्रपुरी का कथा सुना, हमने गदाधर पंडित का कथा सुना, भगवान राम का, दशरथ महाराज का, हमने इतने सारे उदाहरण सुने कि अगर हम एक्चुअली ये सेवा का भाव अपनाएंगे, हम जो रस ढूंढ रहे हैं जिंदगी में, जो आनंद ढूंढ रहे हैं, वो हम प्राप्त करेंगे। वेरी सिंपल फॉर्मूला, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो हमको सेवा मिलता है कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो, आनंद के साथ स्वीकार करो, वी विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।